नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि। राहु जो सुख समृद्धि के कारक, वो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं पूरे 8 महीने तक। जब वो नक्षत्र परिवर्तन कर शनि के नक्षत्र में आएंगे, तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ज़रूरी भी है और इसके फल भी प्राप्त होते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु आपको सब कुछ दे सकता है, और जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अपने स्वामी शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, तब 19 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे। तब इसका प्रभाव क्या होगा, कौन से उपाय करके आप राहु के जो बुरे परिणाम है उससे बच पाएंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, राहु मीन राशि में है और इसके पहले रेवती नक्षत्र में चल रहे थे। अब वो नक्षत्र परिवर्तन कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और मीन राशि में राहु का आना, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम बहुत नहीं देते। लेकिन फिर भी राहु मीन राशि में बैठेंगे, शनि के नक्षत्र जो उनके स्वामी हैं उनमें वो प्रवेश कर चुके हैं उत्तरा भाद्रपद में, तब उतना बुरा परिणाम नहीं देगा। जैसा शनिदेव परिणाम देंगे, राहु बिल्कुल वैसा ही फल देगा। इसमें शनिदेव कुंभ राशि में हैं और आपके लिए शनिदेव की स्थिति अभी अच्छी चल रही है, वक्री शनि चल रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं और राहु भी बढ़िया परिणाम देंगे, क्योंकि राहु के स्वामी शनि है, वो जब शुभ फल देंगे तो राहु भी देगा। अब मीन राशि जल की राशि है, मछली उनका प्रतीक चिन्ह है। दो विपरीत तरफ देखने वाली, विपरीत दिशा में मुंह करके एक दूसरे के विपरीत रहने वाली जो मछलियां होती हैं, वो मीन राशि में आती है, यानी कि कन्फ्यूजन, द्विस्वभाव। अब राहु मीन राशि में, राहु जो खुद कन्फ्यूज हैं और कन्फ्यूजन की राशि में आ गए हैं, तो थोड़ा उथल पुथल तो देंगे। राहु अगर बढ़िया हो जाए तो व्यक्ति को राजा बना देता है, बुरे परिणाम नहीं देता। राहु अगर बढ़िया फल दे तो एकदम से आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, लेकिन बुरा परिणाम दे तो भिखारी भी बना देता है। तो इसमें राहु आपको क्या देंगे, आज हम जानेंगे ही विस्तार से। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक है तो 100% ये स्थिति काम कर जाएगी और अगले 7-8 महीने तक धीरे धीरे ही सही पर तरक्की करते चले जाएंगे। अगर आप शनि से संबंधित काम करते हैं, अब शनिदेव का काम होता है भूमि के नीचे से निकलने वाली चीज़ों का, यानी माइनिंग, लोहा, कोयला, रत्न, ये सभी चीज़ों, पेट्रोलियम का अगर काम होगा आपका है, तब राहु एक ऐसा ग्रह है जो इस समय आपको खूब सफलता देगा। राहु के बारे में कहा जाता है इनको पराजित करना बहुत कठिन होता है, राहु को हराना कठिन होता है, क्योंकि राहु दैत्यों के सेनापति हैं। चंद्रमा सूर्य पर जब ग्रहण लगाते हैं राहु, तो पूरे देवता क्या कोई भी नहीं रोक सकता और ये लगता ही रहता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहु कितने बलशाली हैं। तो राहु के चंगुल से ईश्वर भी नहीं बच सकते। ऐसे में चलिए जानते हैं कि देखिए, एक राहु और केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। राहु बहुत बलशाली है। राहु और केतु इंसान के बुद्धि को भ्रष्ट भी करता है। राहु मति भ्रम करता है, समझदार को बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़ को राजा बना सकता है। यानी आप कितने भी बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर राहु आपका गलत थोड़ा भी अगर कुंडली में गलत स्थिति में आ जाए या गोचर में आ जाए, तो आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आप एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे और धरातल में आ जाएंगे। राहु के पास धन देने की ताकत है तो लेने की ताकत भी है, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है राहु धुआं है और धुआं को कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं भी जा सकता है, कितना भी आप बंधन बांध दो, एक बार उठेगा तो फैलता जाएगा। बिल्कुल वैसा ही राहु है। तो राहु बढ़ाव है, राहु रुकने का नाम नहीं है। राहु एक ऐसा है जो देने पे आ जाए तो वो आपकी भूख मिटने नहीं देगा, थोड़ा और, ये भूख आपके पास लगातार रहेगा। आप एक मांगेंगे 1 करोड़ मिलेगा। राहु कुछ ऐसा ही करता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप नीम का पत्ता नहाने के पानी में डालकर अगर नहाया करें तो राहु शुभ फल देने लगता है।
और अशुभ फल कम हो जाते हैं। या फिर शिव जी की उपासना करने से, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो भी राहु शांत रहता है। तो जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, इस नक्षत्र के बारे में कहा जाता है ये रहस्यमयी नक्षत्र है, क्योंकि यह शनि का नक्षत्र है, आध्यात्मिकता का नक्षत्र है। तो शनिदेव सफलता के कारक हैं। अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं। शनि शुभ हो तो खूब धन देते हैं, खूब सफलता देते हैं। और राहु का शनि से मिलना बढ़िया तो बहुत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें गड़बड़ भी होंगी। स्वामी के नक्षत्र में जाएंगे तो लाभ तो होंगे, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनेगी, थोड़ी मुश्किलें भी देंगी। अचानक से धन तो आएगा, क्योंकि अचानक ही देता है राहु। और नक्षत्र के स्वामी में जब जाएंगे तब यहाँ पर आप अगर गैस, ऑयल, मिनरल जैसी चीज़ों के कारोबार से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर लाभ तो देंगे। राहु मीन राशि यानी कि मछली की राशि, पानी की राशि। राहु के पास सिर है, धर नहीं है। तो संसार में बिना पैर वाले जितने भी जीव जंतु हैं, यानी रेंगने वाले, वो सभी जीव जंतु का कारक राहु ही है। तो राहु का वास आपके आसपास कहाँ है ये आपको पता है। तो चलिए जानते हैं आपके ऊपर राहु का प्रभाव क्या रहेगा अगले 8 महीने तक। क्योंकि राहु जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति को बातूनी बना देते हैं, दिवा स्वप्न दिखाने लगते हैं, थोड़ा आलस्य भी दे देते हैं। यानी बातें तो बहुत करेंगे, पर जब करने की समय आएगा तब थोड़ा सा मति भ्रम करा देंगे। तो आपके अंदर जो प्रवृत्ति है नकारात्मक, उनसे बचना होगा। इसीलिए आपको दिन की शुरुआत योगा, एक्सरसाइज और सकारात्मक सोच से करना होगा। ऐसे लोगों की संगति करें जो आपको मोटिवेट करते हैं। गलत उल्टी सीधी बातें अगर मन में चल रही है तो उस चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, तब जाकर आपको लाभ होगा। धनु राशि, राहु का गोचर आपके चौथे भाव में राहु का होना वैसे तो बहुत पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि शनिदेव के नक्षत्र में है और शनिदेव आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में 3rd हाउस में चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। तो अच्छी स्थिति है। अगर इस समय आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, आप जो भी शुरुआत करना चाहते हैं जिस भी चीज़ की, फिर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं पॉजिटिव चेंज करने के लिए, ये वक्त बढ़िया है। वक्री शनि 3रे घर में होना अच्छा परिणाम देगा। धन भाव का स्वामी है तो धन के मामलों में तरक्की देगा। राहु के इस नक्षत्र में आने से, शनि के नक्षत्र में आने से प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ होगा। और इसमें देखिए सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति आपकी आसक्ति भी बढ़ेगी। उन चीज़ों को जो आपको लेकर एक अलग चेंज होगा, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखेंगे, धन संपत्ति सुख सुविधा बढ़ती जाएगी। राहु यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में नकारात्मक है तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन गोचर की अगर हम बात करें तो अटका हुआ धन प्राप्त तो होगा, लेकिन खर्चा भी बढ़ाएगा राहु। इसमें आकस्मिक सेविंग में आपका परिवर्तन आएगा, सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा। और इस समय देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो कर्ज का भाव है, ऋण रोग चोट कर्जे शत्रु का भाव है। तो ऐसे में कर्ज से दूर रहें, इसमें कर्ज को लेकर कोई भी काम ना करें। और अगर किसी तरह का आप कर्ज में फंसे भी हैं तो राहु आपको बहुत हद तक इससे आपको मुक्ति दिलाएगा। कर्म क्षेत्र में केतु कर्म क्षेत्र में आपको असंतुष्टि दे सकता है। आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी रहे, केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से मुक्ति भी देते हैं। मुक्ति का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ देंगे। व्यवसायी भाई हैं, लगेगा चलो घूम फिर के आए। तो यहाँ पर केतु पर आपके लग्नेश की दृष्टि है, थोड़े से फिर भी केतु 10म भाव में होना और स्थिरता देता है। कार्य क्षेत्र में तो इस समय आपको महसूस होगा, परेशानी हो सकती है। तो राहु का ये महापरिवर्तन सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, लेकिन आपकी जो मानसिक अशांति है वो बढ़ेगा, क्योंकि शांति भंग हो रही है, सुख सुविधाओं में परिवर्तन हो रहा है। और राहु यहाँ पर डिसाइड करवाएगा कलह कलेश, तो इनसे आपको दूर होना है। और ये गोचर का प्रभाव आपके लिए ओवरऑल एवरेज है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। तो 4th भाव का राहु सर्प योनि से
व्यक्ति को दिखाता है। तो ऐसे में देखिए चतुर्थ भाव में राहु हैं तो चीज़ों को एक्टिव करते हैं। मान लीजिए कि राहु आपको चांस दे रहे हैं, 18 साल के बाद ये वक्त आया है। और अगर आप जैसे कि देवगुरु बृहस्पति पेंडिंग कर्म में को करवाते हैं और जो भी पेंडिंग कार्य है उसका पूरा करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। इस समय चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, खासकर जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप किसी भी तरह का आपने गलत काम किया है तो दंड को भोगने के लिए, तमाम चीज़ें आपको बाध्य कर सकता है राहु। सुख की प्राप्ति तो होगी लेकिन पेंडिंग कार्य भी बनेंगे, पूरे होंगे, चाहे वो बुरा हो या अच्छा, यानी कि सब चीज़ें एकदम से शुद्ध रूप से करेगा राहु। हम आपसे विदा लेते हैं, आप उपाय कीजिए, उपाय से ही आपको लाभ होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।